दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में कल लॉक इन पीरियड खुलने वाला है, यानी सभी बैंकें फ्री हो जाएगी अपनी होल्डिंग बेचने के लिए। तो क्या सारे लोग यहाँ पे बेचने वाले हैं? क्योंकि अभी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि उनका इन्वेस्टमेंट लगभग 10 रुपये और 12 रुपये से भी नीचे का है, और इस समय देखें तो उनको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा मिला है। तो क्या वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर इस समय वो वेट करेंगे क्वार्टर 4 के रिजल्ट का? तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन संभावनाओं को डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। यूएस की बहुत बड़ी बैंक, यानी यूएस की जो 16 नंबर की जो बैंक है सिलिकॉन वैली, वो डूब चुकी है, और ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। उसका इफेक्ट हमारे बाजार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो 2008 में जब लेमन ब्रदर्स डूबी थी, उसके बाद में पूरे विश्व के अंदर बहुत ही भयंकर मंदी आई थी और हमारा इंडिया का बाजार भी क्रैश कर गया था। तो क्या फिर से ऐसी संभावना बन सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ बाजार को इफेक्ट कर रहा है गौतम अदानी ग्रुप, और उसकी तरफ से जो पॉजिटिव निगेटिव खबरें आ रही है उसके हिसाब से भी बाजार में हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और एक तरफ देखें तो एफआई का जो रुझान है बाजार में फिर से वो बिकवाली का बन गया है। तो ऐसे में क्या यस बैंक में बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है, या फिर एक वापस माहौल पॉजिटिव बनेगा? और इस समय इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या यस बैंक में निवेश का मौका है, या फिर और डीप में खरीदारी करने को आगे मिलने वाला है? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर हम यस बैंक की सेहत की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त सुधार हो चुका है पिछले 2-3 साल में। आप देख सकते हो कि यस बैंक जब डूबी थी उसके बाद में अगर आप देखें तो यस बैंक ने अपने आप को एक तरह से स्टैब्लिश बैंक बना दिया है, और उसकी वजह यह है कि जो उनका एनपीए था वो लगभग 1% पे आ चुका है। इसके अलावा देखें तो उनको काफ़ी अच्छा फंड भी मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में दूसरी बड़ी बड़ी बैंकों को इसने पहचान दिया है। तो ये जो सारी बातें, ये बड़ी एक तरह से पॉजिटिव सिग्नल की तरफ इशारा करिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लॉक इन पीरियड का है, जो कल खत्म होगा। और दूसरी तरफ है जो 81 बॉन्ड्स, जिसमें एक बड़ी रकम है 8,300 रुपीज़ की, वो वापस चुकाने का भी प्रेशर हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता तो। ये बातें जो आगे जाके यस बैंक के कारोबार पर इफेक्ट कर सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे क्या रणनीति बन सकती है जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस बैंक के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को 16.55 पर क्लोजिंग रही, फ्लैट क्लोजिंग रही, न गिरावट थी न तेजी थी, जबकि बाजार में हमने 650 पॉइंट की भारी गिरावट देखी। उसके बावजूद भी क्लोजिंग फ्लैट काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड एसबीआई का पहले ही ऑलरेडी खुल चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब की बार एसबीआई ने अपनी तरफ से पहल नहीं की है यहाँ पे शेयर बेचने की। निफ्टी 50 17,412 पर वापस आ चुका है 1% की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक की बात करें तो 40,485 के स्तर पे 1.87% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, और निफ्टी पीएसयू बैंक में और ज़बरदस्त गिरावट है 3,857 के स्तर पर 2.19% की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 20,608 के स्तर पे करीब 1.84% की गिरावट है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि लगभग 2% की गिरावट बैंकिंग सेक्टर में। उसके हिसाब से देखें तो यस बैंक में भी हमें 3 से 4% की गिरावट की संभावना बन रही थी, लेकिन जो फ्लैट क्लोजिंग है वो इशारा है कि अभी इस लेवल पे ज़्यादा गिरावट की संभावना थोड़ी नहीं दिखाई दे रही है, यानी जो इन्वेस्टर है वो भी इसमें बने रहने की संभावना बन रही है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज है कि एफआई फिर से बाजार में भारी बिकवाली कर चुके हैं। यानी आप देख सकते हो कि 8 मार्च तक उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की थी। 8 मार्च को उन्होंने 3,671 रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन 9 मार्च को उन्होंने 561 रुपीज़ की बिकवाली कर दी, और 10 मार्च को तो सीधा उनका जो बिकवाली है वो 2,061 को क्रॉस कर गया है। यानी बाजार में एफआई फिर से बिकवाल बन गया, और ये कुछ सिग्नल है जो निगेटिव है। इसके अलावा देखें तो यस बैंक का लॉक इन पीरियड खुल जाएगा कल, और आप देख सकते हो कि 10,000 को बीच का निवेश किया था 8 बैंकों ने मिलकर, और अब देख सकते हो कि उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मिलकर 10,000 को बीच का इन्वेस्टमेंट किया था यस बैंक में। एसबीआई की बात करें, एसबीआई ने 7,500 रुपीज़ का निवेश किया था, और उनका अभी इस समय रिटर्न जो है वो 12,400 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, जो काफ़ी बड़ी बात है। तो इस हिसाब से देखें तो एसबीआई को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रहा है, और इस हिसाब से वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक की 2.6% की हिस्सेदारी है, और इस समय जो उनकी वैल्यू वो 1,245 रुपीज़ के आसपास की है। और आप ये देख सकते हो एक्सिस बैंक की 1.57% की यहाँ पे हिस्सेदारी है, और उनकी कुल वैल्यू 751 रुपीज़ के आसपास की है। इसके अलावा देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की 1% की हिस्सेदारी है, और उनकी कुल वैल्यू
479 रुपीज़ के आसपास की है। कोटक महिंद्रा बैंक की हिस्सेदारी 1.32% की है और उनकी वैल्यू 631 रुपीज़ के आसपास है। HDFC बैंक ने 3.48% की हिस्सेदारी ली है और उनकी जो वैल्यू है वो 1660 रुपीज़ के आसपास है। तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग करे, क्योंकि 60% के आसपास का उनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिले। तो जो एनालिस्ट है उनका कहना है कि जो इन्वेस्टर अभी तक येस बैंक में निवेश नहीं कर चुके वो इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाजार की दिशा तय करने के लिए 3 बड़े रीजन निकल के आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि येस बैंक का लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। इसके अलावा अदानी ग्रुप के शेयरों की क्या आगे की रणनीति रह सकती है, और आप देख सकते हो यूएस का सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली डूब चुका है। अब वहाँ से क्या रीजन निकल के आ रहे हैं, उसके क्या संभावना बन रही है। तो आप देख सकते हो कि लगातार घाटे में चलने की वजह से और फंडिंग नहीं मिलने की वजह से इसके ये बैंक डूबी है और इसके जो शेयरों में 60% की गिरावट हो चुकी है। और 2008 के बाद ये अमेरिका की दूसरी बड़ी बैंक है जो डूब चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2008 के बाद ये अमेरिका की सबसे बड़ी एक वित्तीय संकटों की घटना बन चुकी है, जहाँ पे देख सकते हो कि ये कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस प्रोटेक्शन इनोवेशन ने आदेश जारी किया कि बैंक की मूल जो कंपनी SBB फाइनेंशियल के शेयरों में 9 मार्च को करीब 60% की गिरावट हुई। उसके बाद में उसके कारोबार को रोका गया। पिछले 2 महीने में अमेरिकी बैंकों के स्टॉक मार्केट में करीब $100 अरब का नुकसान हो चुका है। वहीं यूरोपियन बैंकों को भी करीब $50 अरब का घाटा हो चुका है। और आप देख सकते हो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने FDIC ने शुक्रवार को सिलिकॉन वैली बैंक के टेक ओवर की घोषणा भी की है। यानी जो ग्राहकों के पैसे उनको सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से इसको किसी दूसरे के हाथ में सौंपा, जिस तरह से येस बैंक के साथ वो वैसे ही करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो लोगों के पैसे वो सुरक्षित रखे जा सके। तो यहाँ पे देखते हो फ्राइडे को ही सिलिकॉन वैली के बैंक होने की अनाउंसमेंट की गई, अमेरिकी रेगुलेटरी ने किया। इसके अलावा देखें तो रेगुलेटर्स ने बैंक के सभी एसेट्स हैं उनको भी जब्त कर लिया, जिस तरह से येस बैंक के अंदर हुआ था। और अब देख सकते कि बहुत सारे जो एलन मस्क है वो भी सिलिकॉन वैली को खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक बड़ी बैंक है जो फिर से डूब चुकी है। और ये बात हर बार होती है, लोगों को भरोसा है जो बैंकों पे इस समय काफ़ी कम हो जाता है जब बड़ी बड़ी बैंकें डूब जाती है। ये अमेरिका की 16वीं बड़ी बैंक थी और 2008 के बाद ये दूसरी बार डूबी। इससे पहले लेमन ब्रदर्स ने डुबाया था पूरे बाजार को विश्व के, क्योंकि उस एक तरह से आर्थिक मंदी आ गई थी और देख सकते हो कि हमारा इंडिया का बाजार भी क्रैश कर गया था। लेकिन अब फिर से वही सिचुएशन बनी है, लेकिन इससे पहले ही जल्दी स्टेप उठा लिए गए, ये इसको टेक ओवर करने की घोषणा की गई, जिससे जो बाजार में एक निगेटिव वातावरण है उसको रोका जा सके। तो इसका इफेक्ट हमें देखना होगा। तो जिस हिसाब से वातावरण बना उस हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है कि मंडे को बाजार में गिरावट हो। वैसे भी अदानी ग्रुप को लेकर भी काफ़ी बड़ी जो खबरें निकल के आ रही, लगातार रेटिंग एजेंसियां उनकी रेटिंग को निगेटिव कर रही है और मॉरिशस को लेकर उनके ऊपर काफ़ी ब्लेम भी लग रहे हैं। और ये जो सारी बातें हैं ये बाजार को काफ़ी ज़्यादा दबाव में डाल सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि हमें कल का मूव देखना होगा येस बैंक का, क्या लॉक इन पीरियड के तहत यहाँ पे हैवी सेलिंग आती है या फिर Q4 का इंतजार करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार Q4 काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस बार प्रोविजन नहीं रखा है बैंक ने, क्योंकि सारा का सारा प्रोविजन पिछली बार उन्होंने रख लिया है। तो प्रोविजन नहीं होगा, इस वजह से प्रॉफिट में अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। और वैसे भी अगर येस बैंक आपका नजरिया 2 से 3 साल का, तब तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से येस बैंक मजबूत हो चुकी है, ये डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक, और ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।